हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा परिचय कौशल किसे कहते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए पेडागोजी ऑफ एसएसटी। तो ध्यान देंगे, परिचय कौशल से तात्पर्य है उन क्षमताओं और तरीकों से जिनका उपयोग शिक्षक या फिर वक्ता किसी विषय, पाठ, व्यक्ति या विचार की शुरुआत करते समय करता है ताकि श्रोताओं को रुचि और ध्यान केंद्रित कर सके। यानी कि परिचय जो कौशल है, जैसे अगर कोई शिक्षक है, अगर नई नई क्लास होती है तो वो अपना परिचय देते हैं और बच्चों से भी परिचय पूछते हैं, या फिर कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम पहले उसके बारे में परिचय देते हैं कि आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो वही हमारा परिचय कहलाता है। परिचय कौशल की परिभाषा देखेंगे कि वह शिक्षण कौशल जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ की शुरुआत इस प्रकार करता है कि छात्रों की जिज्ञासा जागे और विषय में रुचि ले। यानी कि परिचय कौशल का तात्पर्य यह है कि कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक उसके परिचय देते हैं और उसका परिचय इस तरीके से देते हैं ताकि छात्रों के अंदर एक नई चीज़ सीखने की जिज्ञासा जागे, यानी कि अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं वो जाग उठे सीखने के लिए, तो उसे हम कहते हैं परिचय कौशल। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि मैं बता दूं, छात्रों को ध्यान खींचना, यानी कि जितने भी छात्र हैं उसको अपनी ओर आकर्षक करना, विषय के प्रति रुचि जागरूक करना, यानी कि चाहे हम जो सा भी विषय पढ़ा रहे हो, साइंस या सोशल साइंस, कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि को जगाना। उसके बाद पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, यानी कि पहले के ज्ञान के आधारित पर क्वेश्चन को पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद पाठ की योग्यताओं को स्पष्ट करना, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी खास बात क्या है, उसको स्पष्ट करना। शिक्षण को प्रभावी बनाना, यानी कि सीखने की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण को प्रभावी बनाना, यानी कि सीखने की चीज़ को कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, उसके लिए परिचय कौशल जरूरी होता है। अब हम देखेंगे परिचय कौशल के कुछ उदाहरण, जैसे कि कहानी सुनाकर विषय शुरू करना, यानी कि कोई भी चीज़ की हम शुरू करते हैं, जैसे ताजमहल पर हमें कहानी बताना है, उसके बारे में बताना है, तो उसके बारे में हम बताते हैं ये ऐसा था, ये इसके याद में बनाया गया था, तो एक कहानी सुनाकर हम विषय को शुरू करते हैं। प्रश्न पूछकर या फिर चर्चा शुरू करना, यानी कि अगर हम पहले की चीज़ें, जैसे 2 पेज पढ़ा है, 2 पेज अगले दिन पढ़ाना है, तो पीछे जो हम पढ़ाएं उस चीज़ को प्रश्न पूछ करके हम विषय को आगे की ओर बढ़ाएंगे। उसके बाद कई रोचक चित्र या फिर वीडियो दिखाना, यानी कि कई सारी बुक में चित्र वगैरह होती है तो उसके माध्यम से दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ाना। दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, किसी घटना या तिथि का उल्लेख करना, यानी कि दैनिक जीवन जो हमारी जीवन शैली है उसके अनुभवों के आधार पर हम कोई भी चीज़ को बता सकते हैं। किसी घटना तथा तिथि, यानी कि कोई भी दिन हो गया, कोई भी घटना स्थल हो गया, उसका उल्लेख करते हैं कि आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे और ये घटना 1946 में हुई थी, तो ऐसा, तो ये हो गया घटना स्थल की तिथि, समय काल बताना। ये चीज़ जो है शिक्षक के लाभकारी क्यों है, शिक्षक के लिए इसलिए लाभकारी है क्योंकि कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनता है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर हम हिंट देंगे तो बच्चे वो चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, सकारात्मक वातावरण का उत्पन्न होगा। उसके बाद बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, यानी कि बच्चों की भाग लेने के लिए सुनने की क्षमता को भी बढ़ती है, उसका विकास होता है। शिक्षण के लिए एक ठोस आधार तैयार होता है, यानी कि सीखने के लिए एक ठोस चीज़ का हम उपयोग करते हैं, इसे हम कहते हैं परिचय कौशल। उम्मीद करते हैं कि परिचय कौशल के बारे में मैंने अच्छे से आपको जानकारी दी होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स देख सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।